नमस्कार फ्रेंड्स। मेडिटेट विद इनर सेल्फ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी ध्यानी मित्रों का आज डे 2 में मैजिक बुक के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से। चलिए हम पहले चैप्टर नंबर 2 को रीड करेंगे। दूसरा दिन। जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस। 1812 टू 1870। वे एक लेखक थे। यानी कि हम अपनी वर्तमान लाइफ में हमारे जो ब्लेसिंग्स हैं उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए, और ना ही कि पास्ट में यानी कि अतीत में रहे दुर्भाग्यों पर। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की आदत दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजे। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नुकीले न हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, और जिसे हाथ में थामने पर आपके आपको वाकई इच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोद सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्र से आग्रह करें। हो सकता है तो आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रख ले। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली करें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सके। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख सकते हैं। इसमें मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि आप अपने पास कोई ऐसा जेम, रूबी या पर्ल हो जो आपको बहुत प्यारा हो, वो भी आप रख सकते हैं। पर सिर्फ वो रूबी या जेम या पर्ल होना चाहिए, मोती या ऐसा कुछ होना चाहिए। कोई आपकी ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका कोई गहना नहीं होना चाहिए। बस आप ऐसी कोई कोई आपका प्यारा सा कोई मोती या कोई हीरा या ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हैं। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उसे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामे और मुट्ठी में बंद कर ले। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दे और बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराए। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचे और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजे। अपनी जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें।
दिन भर में हुई पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे, जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी ब्लेसिंग्स यानी कि नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली है कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगी। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबक शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, आज की एक्टिविटी देख लेते हैं, हमें रात को क्या करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, यानी कि अपने ब्लेसिंग्स को गिने। 10 ब्लेसिंग्स की सूची बनाए, एक लिस्ट बनाए 10 ब्लेसिंग्स का। 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 बार धन्यवाद कहना जरूरी है दोस्तों। उस नियामत के, उस ब्लेसिंग्स के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने रख ले। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई है, उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन भेज सकते हैं टाइप करके, मैं जरूर से उसका आंसर दूंगी। एंड जरूरत पड़े तो मैं आपसे कांटेक्ट भी करूंगी, मैं फोन पे भी आपको समझा दूंगी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आज तक के सारे असाइनमेंट्स आप ठीक से कर रहे हैं, रोज के एक्टिविटीज आप ठीक से कर रहे हैं। रोज के हमें ब्लेसिंग्स लिखने हैं। आज सुबह आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखे होंगे। आज रात को सोने जाने से पहले आपको ये जादुई पत्थर का अभ्यास करना है। और कल के लिए ये दोनों जो एक्टिविटी है, सुबह के ब्लेसिंग्स लिखने वाली और जादुई पत्थर की, ये दोनों हमें डेली करनी है 1 महीने तक। तो ये आप याद रखना। और कल के लिए हमें 3 तस्वीरें साथ में रखनी है। जैसे कि नंबर 1 और नंबर 1 तो हमारा जादुई अभ्यास क्रम है, जैसे कि 10 नियामतें गिनने वाला। नंबर 2 इज अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन ले। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ है। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको
शुरुआत करनी है, जैसे कि अपने बच्चों के लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आपको अपने बच्चे का नाम लिखना है। जैसे जो भी आपके बच्चे का नाम लिखना है, उससे आपको सेंटेंस की शुरुआत करनी है। जैसे दिया या शैवी या जो भी आपके बच्चे का नाम है, वो नाम लिख के आपको लिखना है थैंक यू, आप मुझे मेरी हर बात सुनते हो इसके लिए, या तो फिर आप मुझे इतना रिस्पेक्ट देते हो इसके लिए। ऐसे ही आप अपने पार्टनर के लिए भी लिख सकते हैं। आपके पार्टनर के नाम से सेंटेंस को शुरू कीजिए, थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच, मुझे इतना प्यार देने के लिए। या फिर अगर आप अपने पति के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं कि मेरी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए, या मुझे यहाँ इस मूवी को देखने लेकर गए थे, या इस जगह खाना खाने लेकर गए थे साथ में, या ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। ऐसी टोटल 5 बातें लिखनी है। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करना है, और उसका नाम भी लिखना है, और आप किस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहते, कृतज्ञ है, वो आपको करना है। आज ही 3 तस्वीरें की अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार हमें देखना है। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले, और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहकर इसके बाद उनका नाम लेना है धन्यवाद करके। जैसे धन्यवाद मैंने बोला दिया, धन्यवाद शैवी, या धन्यवाद अपने पार्टनर का नाम लेना है ऐसे। आज रात को सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लेना है, और जो मैंने अभी जादुई पत्थर वाला अभ्यास बताया वो आपको करना है। और मैंने डे 0 के मेरे जो डिस्क्रिप्शन है, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब पर, उसमें लिख कर बताया हुआ है कि आपको ये बुक की शुरुआत करने में 10 चीजें लगेंगी। तो वो क्या 10 चीजें हैं, वो आप एक बार पढ़ लेना। मैं आशा करती हूँ कि आपने सबने वो पढ़ लिया होगा। तो अब हम मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे। हम आनापान सती मेडिटेशन करेंगे, जिसमें आना मतलब आती हुई सांस, अपाना मतलब जाती हुई सांस, और सती मतलब दोनों के साथ रहना, आती जाती सांसों के साथ रहना। हम उंगलियों को एक दूसरे में पिरो कर अपनी गोद में रख लेंगे, पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएंगे, यानी कि हम अ, आलती पालती मारकर बैठेंगे। और अगर हम चेयर पर या सोफे पर बैठे हैं, तो पैरों को एक दूसरे के साथ ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख देंगे, और आंखों को हल्के से बंद कर देंगे। और जब तक मैं इंस्ट्रक्शंस ना दूं, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। मैं एक लाइट म्यूजिक शेयर करती हूँ। तो अब हम आज म्यूजिक के साथ मेडिटेट करेंगे, और हो सके उतना आज हम साइलेंट मेडिटेशन करेंगे। इंस्ट्रक्शंस आज के मेडिटेशंस में कम होंगे। 3 गहरी सांसें लीजिए, और जुड़ जाइए अपनी सांसों के साथ। हर एक सांस के साथ हम अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे, सर से लेकर पांव तक पूरी तरह से। अपने गुरु मंडला का आवाहन करेंगे। अपने इष्ट देव का आवाहन करेंगे, जिस भी भगवान में हम मानते हैं उन भगवान का आवाहन करेंगे। गणपति गजानन महाराज, शिव शिवा, हनुमान जी, साईं बाबा, जगन्नाथ महाप्रभु जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस,
गुरु नानक जी, गौतम बुद्धा, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरी महाशय, लाहड़ी महाशय, सप्तर्षि मंडल, आर्कएंजल्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एस्ट्रल एंड असेंडेड मास्टर्स, इन सभी का आवाहन करते हुए हम अपनी खुद की पूर्णात्मा का आवाहन करेंगे, अपनी माता पिता की पूर्णात्मा का आवाहन करेंगे और अगले 20 मिनट तक बने रहेंगे अपनी आती और जाती नॉर्मल, नेचुरल, इजी, सॉफ्ट सांसों के साथ। एक भी सांस ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे अवेयरनेस के बाहर जाए। हर एक सांस के साथ हम पॉजिटिविटी और कुछ पॉजिटिव चीजें अपने बॉडी में अंदर लेंगे, जैसे पॉजिटिव इमोशंस अंदर लेंगे, जैसे प्यार, एकता, समभाव, लव, कॉन्फिडेंस, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव। अपने आप को प्यार करेंगे हर एक सांस के साथ, आती हुई सांस के साथ, और हर एक जाती हुई सांस के साथ हम अपने नेगेटिव इमोशंस है, हमारा डर है जिसे हम फियर के नाम से जानते हैं, हमारा गिल्ट है जो हमारे अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है ना कि मैंने ये गलत कर दिया, उसे गिल्ट कहते हैं, उसको बाहर निकालेंगे। हेट्रेड है, हम किसी की घृणा करते हैं, उसे बाहर निकालेंगे। गुस्से को बाहर निकालेंगे, एंगर जिसे हम कहते हैं। ऐसी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को हम हर एक जाती हुई सांसों के साथ बाहर निकालेंगे। विचार आते भी हैं तो हम उसे वहीं पे बोलेंगे, कट कट कट, कैंसिल, और वापस से अपना ध्यान अपने नासिका द्वार पे केंद्रित करेंगे। हर एक आती जाती सांसों के ऊपर विचारों का आना बिल्कुल नॉर्मल है दोस्तों।
आखिरी 5 मिनट दोस्तों। अगर अब तक भी आपका ध्यान ना लगा हो तो आप इस लास्ट 4 मिनट्स में, आखिरी 4 मिनट में पूरी तरह ब्रह्मांडीय शक्ति को ग्रहण कर सकते हैं। अब ख्याल रखिए कि एक भी सांस ऐसी ना हो जो आपके अवेयरनेस के, आपके ध्यान के बाहर जाए। हर एक सांस पर एक द्वारपाल की तरह चौकी बिठा दीजिए। द्वारपाल जैसे हर आते जाते लोगों पे नजर रखता है, वैसे हमें अपनी हर सांसों को देखना है और उस पे नजर रखनी है। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने फिजिकल बॉडी को, भौतिक शरीर को महसूस करें। धन्यवाद करें अपनी पूर्ण आत्मा का, अपनी हायर सेल्फ का, अपने माता पिता की हायर सेल्फ का, माता पिता की पूर्ण आत्मा का, अपने इष्ट देव का, अपनी गुरु मंडला का, हनुमान जी का, कृष्णा कॉन्शियसनेस का, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस का, गुरु नानक जी का, गौतम बुद्धा का, गणेशा का, शिव शिवा का, सप्तर्षि महामंडल का, सारे एस्ट्रल एंड एसेंडेड मास्टर्स का, सभी आर्कएंजल्स का, एंजल्स का, इस स्थान का, इस समय का, इस मंच का जिसकी वजह से हम ध्यान कर सके, इस ग्रुप में जुड़े सारे लोगों का, ग्रुप एनर्जीज के लिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, परमहंस योगानंद जी का, गुप्तेश्वर गिरी महाशय का, लहड़ी महाशय का, सभी का धन्यवाद करते हुए अपने दोनों हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। अपने आप को एक प्यारा सा आलिंगन देंगे, थैंक यू कहेंगे अपने आप को। अपने पास में रखे हुए जल के पात्र को हाथ में लेंगे
और उसे हम चार्ज करेंगे अभी। इस जल को हम प्यार से और धन्यवाद भाव से देखते हुए इसमें माँ आद्या शक्ति का प्रकाश डालेंगे, जो हमारे मन, विचार, वाणी और व्यवहार में हमेशा प्रकाश फैलाती रहे। इस इंटेंशन के साथ अपना खुद का कोई पर्सनल इंटेंशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं। एक सिप पानी पीकर बाकी का जल अपने घर के जल के घड़े में डाल सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को ये ऊर्जा का लाभ देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।